हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ अनुराग जायसवाल। आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल सीजीपीएससी गाइड में एक बार फिर से स्वागत है। आज के हम अपने इस वीडियो लेक्चर में एडीओ एग्जाम के एक महत्वपूर्ण टॉपिक राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन से संबंधित महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न देखेंगे। यह वीडियो आपके एडीओ एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगा, इसलिए आप लोग इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तो चलिए हम लोग अपने आज के इस वीडियो लेक्चर को प्रारंभ करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन को भारत में कब लॉन्च किया गया। तो यहाँ पर हमारे पास 4 ऑप्शन दिए गए हैं, जिसमें से पहला है 2009, 2010, 2011 और 2012। तो इन चारों में से सही उत्तर है ऑप्शन सी 2011। जून 2011 में राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन को प्रारंभ किया गया था। जून 2011 में राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन को प्रारंभ किया गया था। हमारा अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन को भारत में किस मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया। तो हमारे पास 4 ऑप्शन हैं। पहला है ग्रामीण विकास मंत्रालय, दूसरा आजीविका मंत्रालय, तीसरा मानव विकास संसाधन मंत्रालय और चौथा है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इन चारों ऑप्शन में से सही उत्तर है ग्रामीण विकास मंत्रालय। हमारा सही उत्तर है ग्रामीण विकास मंत्रालय। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन को भारत में ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया था। और यह कब लॉन्च किया गया था? तो जून 2011 में। हमारा अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन का नामकरण किनके नाम पर किया गया है। हमारे पास यहाँ 4 ऑप्शन दिए गए हैं, जिसमें से पहला है श्यामा प्रसाद मुखर्जी, दूसरा है सरदार वल्लभ भाई पटेल, तीसरा है पंडित दीनदयाल उपाध्याय और चौथा है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इस उत्तर का सही आंसर है ऑप्शन सी पंडित दीनदयाल उपाध्याय। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन का नामकरण पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के नाम पर किया गया है। और यह नाम क्या है उसे हम देखते हैं। तो पंडित दीनदयाल अंत्योदय योजना। तो राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन का नाम क्या रखा गया है? पंडित दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन। हमारा अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन अंतर्गत गठित सामुदायिक संगठनों को सशक्त एवं आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से भारत सरकार द्वारा विश्व बैंक पोषित नेशनल रूरल इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन प्रोजेक्ट को किस वित्तीय वर्ष में स्वीकृति प्रदान किया गया। तो हमारे पास ये 4 ऑप्शन है और इन चारों ऑप्शन में जो हमारा सही उत्तर है वो है ऑप्शन ए वर्ष 2019-20। ठीक है, तो आप लोग को इसको याद रखना है। हमारा अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन का प्रारंभ किस योजना के स्थान पर किया गया। तो हमारे पास यहाँ 4 ऑप्शन दिए गए हैं, जिसमें से पहला है स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना, दूसरा है इंदिरा आवास योजना, तीसरा है श्यामा प्रसाद मुखर्जी अर्बन मिशन और चौथा है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इन सब में हमारा सही उत्तर है स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना। ऑप्शन ए हमारा यहाँ पर सही उत्तर है। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन का प्रारंभ स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना के स्थान पर किया गया। और हमें यह भी जानना चाहिए कि स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना का प्रारंभ किस वर्ष से किया गया था। तो इसका प्रारंभ 1999 में किया गया था। हमारा अगला प्रश्न है, स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन से किस बिंदु से पृथक है। तो हमारे पास यहाँ 4 ऑप्शन दिए गए हैं, जिसमें से पहला है स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना के अंतर्गत राज्यों को अधिक स्वायत्तता थी, जबकि राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन में केंद्र को अधिक स्वायत्तता है। दूसरा है स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना के अंतर्गत राज्य परिप्रेक्ष्य कार्य योजना तैयार की जाती है, जबकि राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन में केवल केंद्रीय योजना तैयार की जाती है। तीसरा है राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन में स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना के आवंटन आधारित रणनीति के स्थान पर मांग आधारित रणनीति को अपनाया है। और चौथा है राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन ने स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना के मांग आधारित रणनीति के स्थान पर आवंटन आधारित रणनीति को अपनाया है। तो इन चारों ही ऑप्शन में जो हमारा सही उत्तर है वह है ऑप्शन सी
राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन ने स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना के आवंटन आधारित रणनीति के स्थान पर मांग आधारित रणनीति को अपनाया है। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन में क्या होता है? राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन मांग आधारित रणनीति को अपनाता है, जबकि जो स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना था वह आवंटन आधारित रणनीति को अपनाता है। हमारा अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन का प्रारंभ किस बैंक के आर्थिक सहयोग से किया गया? तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए हैं, जिसमें से पहला ऑप्शन है IMF, दूसरा है एशियाई बैंक, तीसरा है न्यू डेवलपमेंट बैंक और चौथा है विश्व बैंक। तो इन चारों में से जो सही उत्तर है वह है विश्व बैंक। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन का प्रारंभ विश्व बैंक के आर्थिक सहयोग से किया गया है। हमारा अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन का उद्देश्य है? तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए हैं, जिसमें से पहला ऑप्शन है गरीब ग्रामीणों को सक्षम और प्रभावशाली संस्थागत मंच प्रदान कर उनकी आजीविका में निरंतर वृद्धि करना। ये ऑप्शन बिल्कुल सही है। दूसरा है महिला सशक्तिकरण तथा उन्हें स्व सहायता समूह में संगठित करना। ये जो दूसरा ऑप्शन है वह भी राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के उद्देश्य है। और तीसरा है वित्तीय सेवाओं तक सरल और बेहतर पहुंच बनाना। जो तीसरा ऑप्शन है ये भी सही है। तो हम लोग बोल सकते हैं कि जो ऊपर में जो 3 शुरू के ऑप्शन दिए हैं वो तीनों ही राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के उद्देश्य हैं, इसलिए हमारा जो सही उत्तर होगा वो उपरोक्त सभी होगा। हमारा अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन किस समिति की सिफारिश पर प्रारंभ किया गया? हमारे पास 4 ऑप्शन दिया है, जिसमें से पहला है प्रोफेसर राधाकृष्णन, दूसरा है प्रोफेसर राज मौर्य, तीसरा है थरूर समिति और चौथा ऑप्शन है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इन चारों ऑप्शन में से जो हमारा सही उत्तर होगा वह है ऑप्शन ए, प्रोफेसर राधाकृष्णन। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन प्रोफेसर राधाकृष्णन समिति की सिफारिश पर प्रारंभ किया गया है। हमारा अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन को छत्तीसगढ़ में किस नाम से जाना जाता है? तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दिया गया है, सर्वोदय, बिहान, अंजोरा और मितान। तो इन चारों ऑप्शन में से जो सही उत्तर है वह है बिहान। छत्तीसगढ़ में राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन को बिहान नाम से जाना जाता है और इस योजना का प्रारंभ छत्तीसगढ़ में 1 अप्रैल 2013 से हुआ था। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन का छत्तीसगढ़ में प्रारंभ 1 अप्रैल 2013 से हुआ था। हमारा अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ में राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के संचालन हेतु छत्तीसगढ़ ग्रामीण आजीविका संवर्धन समिति का पंजीयन कब किया गया? तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं, जिसमें से पहला है 1 जून 2011, दूसरा है 2 जुलाई 2012, तीसरा है 15 अगस्त 2013 और चौथा है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो हमारा सही उत्तर है ऑप्शन ए, 1 जून 2011। छत्तीसगढ़ में राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के संचालन हेतु छत्तीसगढ़ ग्रामीण आजीविका संवर्धन समिति का पंजीयन 1 जून 2011 को हुआ था। हमारा अगला प्रश्न है, राज्य ग्रामीण आजीविका संवर्धन समिति के अध्यक्ष कौन होते हैं? तो यहाँ पर पहला ऑप्शन है मुख्यमंत्री, दूसरा है राज्यपाल, तीसरा है गृह मंत्री और चौथा है मुख्य सचिव। तो इन चारों में से जो सही उत्तर है वह है मुख्यमंत्री। राज्य ग्रामीण आजीविका संवर्धन समिति के अध्यक्ष मुख्यमंत्री होते हैं और छत्तीसगढ़ में राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के संचालन के लिए राज्य ग्रामीण आजीविका संवर्धन समिति का जो पंजीयन हुआ था उसका तारीख कौन सा है? तो 1 जून 2011 को इसका पंजीयन हुआ था। हमारा अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन का उद्देश्य नहीं है? तो हमारे पास पहला ऑप्शन है स्व सहायता समूह को प्रभावशील बनाना, जो कि इसका एक उद्देश्य है। दूसरा है क्षमता का विकास करना, तो ये भी इसका उद्देश्य है। और चौथा है ऋण सुविधा के लिए पहुंच बढ़ाना, तो ये भी क्या है?
हमारे पास जो राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन का एक उद्देश्य है, और तीसरा ऑप्शन दिया गया है कृषि उत्पादकता बढ़ाना। तो राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन का यह एक उद्देश्य नहीं है, इसलिए हमारा सही उत्तर कौन सा होगा? ऑप्शन सी, जो कि है कृषि उत्पादकता को बढ़ाना। हमारा अगला प्रश्न है, दीनदयाल अंत्योदय योजना का क्रियान्वयन किसके द्वारा किया जाता है? तो यहाँ पर चार ऑप्शन दिया गया है। पंचायत एवं ग्रामीण विकास, दूसरा है ग्रामीण विकास मंत्रालय, तीसरा है शहरी मंत्रालय और चौथा है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो दीनदयाल अंत्योदय योजना कौन सी योजना का नाम है? राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन। तो हमने इससे पहले वाले स्लाइड में देखा है कि राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन का संचालन ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा किया जा रहा है। तो इसका भी सही उत्तर कौन सा होगा? ग्रामीण विकास मंत्रालय। दीनदयाल अंत्योदय योजना का क्रियान्वयन ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा किया जा रहा है। हमारा अगला प्रश्न है, कौन सी योजना स्वयं सहायता समूहों को सामुदायिक निवेश फंड प्रदान करती है? तो हमारे पास यहाँ पर चार ऑप्शन है, जिसमें से पहला है दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, दूसरा है राजीव गांधी न्याय योजना, तीसरा है सरोकार सहायता योजना और चौथा है गंगा कल्याण योजना। तो इन चारों में हमारा जो सही उत्तर है वह है ऑप्शन ए, दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन। तो दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन द्वारा स्वयं सहायता समूहों को सामुदायिक निवेश फंड प्रदान की जाती है। हमारा अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन बिहार छत्तीसगढ़ में कब से प्रारंभ हुई? तो हमने अपने पिछले स्लाइड में देखा है कि जो राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, जिसे हम लोग छत्तीसगढ़ में बिहान के नाम से जानते हैं, उसकी शुरुआत अप्रैल 2013 में छत्तीसगढ़ में हुई थी। अप्रैल 2013 में राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन बिहान का छत्तीसगढ़ में प्रारंभ हुआ था। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के अंतर्गत प्रमोचित एक विशेष योजना है? तो हमारे पास चार ऑप्शन है, जिसमें से पहला है राष्ट्रीय कृषि विकास योजना, दूसरा है जननी सुरक्षा योजना, तीसरा है महिला किसान सशक्तिकरण परियोजना और चौथा है प्रधानमंत्री जन धन योजना। तो इन चारों में से जो सही उत्तर है वह है ऑप्शन सी, महिला किसान सशक्तिकरण परियोजना। तो ग्रामीण आजीविका मिशन के अंतर्गत जो प्रमोचित एक विशेष योजना है उसका नाम कौन सा है? महिला किसान सशक्तिकरण परियोजना। हमारा अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के अंतर्गत प्रमोचित एक विशेष योजना महिला किसान सशक्तिकरण परियोजना कब प्रारंभ किया गया? तो यहाँ पर चार ऑप्शन दिए गए हैं, 2010, 2011, दूसरा है 2011-12, तीसरा है 2012-13 और चौथा ऑप्शन है 2013-14। तो इन चारों में से हमारा जो सही उत्तर है वह है ऑप्शन ए, 2010-11। 2010-11 में राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के अंतर्गत प्रमोचित एक विशेष योजना महिला किसान सशक्तिकरण परियोजना का प्रारंभ किया गया था। हमारा अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन का नामकरण पंडित दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन किस वर्ष रखा गया? तो हमारे पास ये चार ऑप्शन है और इन चारों ऑप्शन में हमारा जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन ए, 29 मार्च 2016। ठीक है, तो आप लोग को याद रखना है, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन का नाम पंडित दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन कब रखा गया? तो 29 मार्च 2016 को। हमारा अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत समूह आधारित संस्थाओं को क्या वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है? तो यहाँ पर चार ऑप्शन दिए हैं, जिसमें से पहला है परिक्रामी निधि, दूसरा है जोखिम न्यूनीकरण कोष, तीसरा है सामुदायिक निवेश सहायक कोष। तो इसका जो सही उत्तर होगा वह है उपरोक्त सभी। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत समूह आधारित संस्थाओं को परिक्रामी निधि, जोखिम न्यूनीकरण कोष, सामुदायिक निवेश सहायक कोष वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। हमारा अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के अंतर्गत
लक्षित परिवार की पहचान की जाती है। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए हैं, जिसमें से पहला है वर्तमान बीपीएल सूची के आधार पर, दूसरा है जनगणना के अंतर्गत अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, सामान्य श्रेणी के लोगों के आधार पर, तीसरा ऑप्शन है जनगणना के अंतर्गत जाति एवं धर्म आधारित श्रेणी के लोगों के आधार पर, और चौथा है गरीब की भागीदारी पहचान तथा ग्राम सभा के अनुमोदन पर। तो इसका जो सही उत्तर है ऑप्शन डी, गरीब की भागीदारी पहचान तथा ग्राम सभा के अनुमोदन पर। हमारा अगला प्रश्न है छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन बिहान के तहत केंद्र व राज्य का अनुदान राशि में अनुपात है। तो यहाँ पर पहला ऑप्शन है 90:10, दूसरा है 75:25, तीसरा है 40:60 और चौथा है 60:40। तो इन चारों में जो सही उत्तर है वह है 60:40। छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन बिहान के तहत केंद्र व राज्य का अनुदान राशि में अनुपात 60:40 है। मतलब 1 रुपया यदि खर्च करना है तो 60 पैसे कौन देंगे, केंद्र सरकार द्वारा दिया जाएगा, और उसमें से जो 40 पैसा है वह किसके द्वारा प्रदान किया जाएगा, राज्य सरकार के द्वारा प्रदान किया जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा एक NRLM राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन का उद्देश्य नहीं है। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन है, जिसमें से पहला है ग्रामीण बीपीएल युवाओं के लिए रोजगार उपलब्ध कराना, जो कि इसका एक उद्देश्य है। दूसरा है समुदाय आधारित समूहों के लिए छोटे उद्यमों का विकास करना, ये भी यहाँ पर सही है। जबकि तीसरा है कृषि का उत्पादन बढ़ाना। तो जो तीसरा ऑप्शन है कृषि का उत्पादन बढ़ाना, ये इसका सही उत्तर होगा, क्योंकि कृषि का उत्पादन बढ़ाना राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन का उद्देश्य नहीं है। हमारा अगला प्रश्न है राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन निम्न में से किस पर आधारित है। यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए हैं, जिसमें से पहला है मांग आधारित रणनीति, दूसरा है आवंटन आधारित रणनीति और तीसरा है उपरोक्त दोनों, और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही उत्तर है वह है ऑप्शन ए, मांग आधारित रणनीति। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन मांग आधारित रणनीति पर आधारित है। हमारा अगला प्रश्न है राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन को जब लॉन्च किया गया उस समय देश के प्रधानमंत्री कौन थे। यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए हैं, जिसमें से पहला है नरेंद्र मोदी, दूसरा है डॉक्टर मनमोहन सिंह, तीसरा है अटल बिहारी वाजपेयी और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो इन चारों ऑप्शन में जो सही उत्तर है वह है ऑप्शन बी, डॉक्टर मनमोहन सिंह। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन को जब लॉन्च किया गया उस समय देश के प्रधानमंत्री कौन थे, डॉक्टर मनमोहन सिंह। और राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन को कब लॉन्च किया गया था, तो जून 2011 को राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन को लॉन्च किया गया था, और इस समय देश के प्रधानमंत्री कौन थे, डॉक्टर मनमोहन सिंह। हमारा अगला प्रश्न है राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन का उद्देश्य स्वयं सहायता समूह और संघीय सहायता के माध्यम से कितने जिलों को इसमें शामिल करना है। यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए हैं, जिसमें से पहला है 400 से कम, दूसरा है 500, तीसरा है 600 से अधिक और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है 600 से अधिक जिले। 600 से अधिक जिले। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन का उद्देश्य स्वयं सहायता समूह और संघीय सहायता के माध्यम से 600 से अधिक जिलों को इसमें शामिल करना है। हमारा अगला प्रश्न है छत्तीसगढ़ में विशेष पिछड़ी जनजाति की आजीविका के लिए कौन सा योजना चलाया जा रहा है। तो यहाँ पर 4 योजना का नाम दिया गया है, जिसमें से पहला है मिलाप योजना, दूसरा है उत्थान योजना, तीसरा है साकार योजना और चौथा है स्वाभिमान योजना। तो इन चारों में से जो हमारा सही उत्तर है वह है उत्थान योजना। छत्तीसगढ़ में विशेष पिछड़ी जनजाति के आजीविका के लिए उत्थान योजना चलाया जा रहा है। हमारा अगला प्रश्न है किस बैंक से ऋण सहायता के जरिए दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत राष्ट्रीय ग्रामीण आर्थिक रूपांतरण परियोजना
NRETP को कार्यान्वित किया जाएगा। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन है, जिसमें से पहला है विश्व बैंक, दूसरा है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, तीसरा है एशियाई बैंक और चौथा है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह है ऑप्शन ए, विश्व बैंक। विश्व बैंक से ऋण सहायता के जरिए दीनदयाल अंत्योदय योजना, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत राष्ट्रीय ग्रामीण आर्थिक रूपांतरण परियोजना NRETP को कार्यान्वित किया जाएगा। तो यह था हमारा आज का वीडियो लेक्चर, जिसके अंतर्गत हम लोगों ने राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन से संबंधित महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न को देखा है। यदि आप लोगों को यह वीडियो पसंद आता है तो इस वीडियो पर लाइक और कमेंट करना ना भूलें। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।